CSIR का बहुत बड़ा वाइड स्पेक्ट्रम है और शायद कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ CSIR काम नहीं करता है। और लगभग सभी फील्ड्स को मैंने जाके देखा है, एरोस्पेस से लेकर एरोनॉटिक्स तक, फिज़िक्स, ओशनोग्राफी, जियोफिज़िक्स, केमिकल, ड्रग्स, जीनोमिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, IT। मतलब ये तो सिर्फ एक सिंबॉलिक है जो हम बात करें, लेकिन आई थिंक देयर इज़ हार्डली एनीथिंग विच आई थिंक CSIR इज़ नॉट वर्किंग अबाउट। और ख़ासकर ये मैं आज इस जो लैब आज ज़्यादा चर्चा में है इस फ्लोरिकल्चर मिशन की वजह से, तो डॉक्टर बारिक की, इसमें तो मैं 2-3 बार यहाँ गया हूँ नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ख़ासकर 31 जनवरी को, इफ़ आई कैन रिमेंबर करेक्टली, हर साल वहाँ फार्मर्स के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होता है। शायद 2 बार मैंने अटेंड किया है, जिसमें कई हज़ार फार्मर्स आते हैं, 5-6 हज़ार तो कम से कम उनकी संख्या होती है। और उसके बाद उनको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान इत्यादि दिया जाता है और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली भी देखने को मिलती हैं। आज पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये भी अपने आप में जनता के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि शुरू से हमारे प्रधानमंत्री जी का भी ये बराबर संदेश रहा है कि विज्ञान का प्रयोग जो है वो जनता के हित में अधिक से अधिक कैसे हम कर सकते हैं। यानी फंडामेंटल साइंस से लेकर और ट्रांसलेशनल साइंस की यात्रा जो है, उसके बीच में सॉल्यूशन साइंस, पीपल सेंट्रिक साइंस, और लोगों की अब साइंस का जो पोटेंशियल है वो इतना बड़ा है कि वो जनता की और पूरे एनवायरनमेंट की और पूरे प्लैनेट की, मदर अर्थ की, इनकी सब तरह की समस्याओं का समाधान कर सकता है। उसको 70 साल के अनुभव के हिसाब से हमें हमारी जो अप्रोच है, हमारी जो विज़न है, हमारी जो डायरेक्शन है, उसको चेंज करने की और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। उसको प्रोएक्टिवली हैंडल करने की ज़रूरत है और उसको प्रोएक्टिवली हैंडल करने में हमें अब जनता की जो है अगर साथ में भागीदारी मिलती है, तो शायद जो चीज़ आप लैब में बैठ के इमेजिन नहीं कर पाते हैं, या समय रहते आप फील्ड में जाकर खुद नहीं देख पाते हैं, तो एटलीस्ट एक मॉडेस्ट हमने आज टेक्नोलॉजी के युग में तरीका निकाला कि भाई एक पोर्टल बना के हम लोगों को सारे डोमेन्स की जानकारी दें, और उस डोमेन्स में लोगों की कोई समस्याएं उनको दिखती हैं, नज़र आती हैं, उनको तकलीफ़ देती हैं, तो वो प्रॉब्लम्स वो वहाँ हाईलाइट करें, और फिर हमारे उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट उन समस्याओं को साइंटिस्ट लोग अध्ययन करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, और फिर जो रिसर्च का डायरेक्शन है उसको सही दिशा के अंदर मोड़ने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ जो मैं पोर्टल का मतलब समझ पाया वो यही है।